अमेरिका में नई तारीख रकम हुई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में नई तारीख रकम हुई है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हुए हैं। मुखालिफत के बावजूद जोहरान ममदानी ने यह शानदार कामयाबी हासिल की है और उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की हमलावर सियासत भी सुर्खियों में रही। आपने देखा होगा कि वक्तन फवक्तन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जोहरान ममदानी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा यह निकला कि जोहरान ममदानी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अमेरिका के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के कैंडिडेट जोहरान ममदानी ने यह तारीखी जीत दर्ज की है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं। ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद और यहूदी विरोधी इल्जामात के बावजूद उन्होंने ग्राउंड कैंपेन के दम पर जीत हासिल की। हिंदुस्तानी निजात डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा धचका है, जो ममदानी की मुसलसल मुखालिफत कर रहे थे। इन्होंने धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग रोक देंगे। बुध को ऐलान करदा नतायज में ममदानी ने अपनी दोनों हरीफों को पीछे छोड़ते हुए बड़ी और तारीखी जीत दर्ज की है। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रहे थे, और कर्टिस स्लेवा, रिपब्लिकन उम्मीदवार, को शिकस्त दी। इससे कबल मौजूदा मेयर एरिक एडम्स सितंबर में इंतखाबी दौर से दस्तबरदार हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोहरान ममदानी ने 49.6% वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल एंड्रयू कोमो को 41.6% वोट मिले। और इस इलेक्शन ने नई तारीख रकम की है, क्योंकि 2001 के बाद पहली बार मेयर के इंतखाब में सबसे ज्यादा टोटल टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की बड़ी तादाद देखी गई और तकरीबन 17 लाख से ज्यादा शहरियों ने अपना वोट डाला। यह इंतखाब इसलिए अहम समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारती मुद्दत के दौरान यह पहला बड़ा इलेक्शन था। अब सवाल यह उठता है कि जीत के बाद न्यूयॉर्क सिटी में जोहरान ममदानी ने जीतने के बाद कहा क्या और किस तरीके का माहौल दिखा। तो न्यूयॉर्क में जीत के बाद न्यूयॉर्क सिटी में जोहरान ममदानी के कैंपेन हेडक्वार्टर के बाहर सैकड़ों हिमायती जमा हुए और फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाए गए, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी की मुखालिफत की थी वोटिंग से, यहां तक कि एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि आप हमारे उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो का हिमायत करें। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से, जो सियासी जानकार हैं, आलमी जानकार हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं लोगों को इंतबा दे रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन से लोगों को? अपने ही शहरियों को, न्यूयॉर्कर्स को ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर जोहरान ममदानी जीतते हैं, अगर वो न्यूयॉर्क के मेयर पर फाता होते हैं, तो फंडिंग उनकी तरफ से बंद कर दी जाएगी। यानी वो ये जताना चाह रहे थे कि वोटर से कहना चाह रहे थे कि अगर आपने इन्हें वोट दिया तो देख लीजिए आपका मुस्तकबिल क्या होगा, हम ज्यादा पैसा फंड्स नहीं देंगे। ये आवाम से वो कहते हुए नजर आए। इन सब के बावजूद, इन मुखालिफत के बावजूद, इन बयानबाजियों के बावजूद, इन सियासत के बावजूद भी जोहरान ममदानी ने फतेह हासिल की। इसके साथ ही ट्रंप ने जोहरान ममदानी को यहूदी विरोधी कई मर्तबा बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को कहा कि न्यूयॉर्क के मेयर उम्मीदवार जोहरान ममदानी को वोट देने वाला कोई भी यहूदी शख्स एक बेवकूफ इंसान है। यहां तक वो बातें कहते हुए नजर आए। और ममदानी ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं कि जब रस्साकशी चल रही थी, जब ये लोगों से मिल रहे थे, उस दौरान जोहरान ममदानी किस तरीके से हमलावर नजर आए डोनाल्ड ट्रंप पर, उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं। ममदानी ने जनता से कहा कि ये कानून नहीं है, ये डराना धमकाना है। और जोहरान ममदानी ने कहा कि हम दबेंगे नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम उन लोगों के खिलाफ खड़े हों जो हमारे शहर और हमारे मुस्तकबिल को कंट्रोल करने के लिए धमकियां देते हैं। यूएस प्रेसिडेंट के जरिए इस कदर किए गए मुखालिफत के बावजूद ममदानी ने न्यूयॉर्क में जीत हासिल की है। और इसकी वजूहात क्या रही? अब सवाल ये उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स, जो हमेशा ये कहते हैं कि वो मीडिएशन करने में सबसे आगे रहते हैं, किसी भी मुल्क में अगर जंग चल रही होती है तो उस जंग को रोकने में उनका ये रोल होता है कि उन्होंने जंग रुकवाई है। कई बार खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आपको मालूम होगा कि हालिया किन किन ममालिक में जंग हुए, उन जंगों को रोकने का क्रेडिट भी खुद लेते हैं। उन डोनाल्ड ट्रंप
कि कैंडिडेट को हराने वाले ज़ोहरान ममदानी आखिर इतने मशहूर क्यों हैं, इतना क्यों फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि वो एक न्यूयॉर्क सिटी का मेयर इलेक्शन जीत जाते हैं। इसके क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, ये आपको बताएंगे। अब इतनी मशहूर और इतने नामी ग्रामी क्यों हो रहे हैं ज़ोहरान ममदानी, इसकी वजह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे पहले अहम बात यह है कि सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक उन्होंने यूथ से जुड़ाव रखा। ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जमीनी सतह पर लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान सबसे ज्यादा नौजवानों से जुड़ाव हुआ। ममदानी ने सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस बनाए और मेयर की रेस में धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बना ली। इन वीडियोस में उन वोटर्स के साथ बातचीत भी शामिल है जिन्होंने 2024 में महंगाई की वजह से ट्रंप को सपोर्ट किया था। और ज़ोहरान ममदानी ने इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे ढंग से उठाया, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। सुपर एक्टिव ममदानी की हर जगह मौजूदगी देखी जाने लगी। फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप को यही बात अखड़ने लगी और वो यहूदी विरोधी उन्हें बताने लगे। कई मर्तबा आपने देखा होगा कि मस्जिद के इमाम के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई और तस्वीर वायरल होने के बाद कहा गया कि ये यहूदी विरोधी बयान देने वाले इमाम के साथ, मुफ्ती के साथ बैठा उठा करते हैं, ऐसे में ये यहूदी विरोधी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कड़े कटाक्ष किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ममदानी की फैन फॉलोइंग, ममदानी की हिमायत जो है जमीनी सतह पर बढ़ती गई और कहा जा रहा है कि दिलों को ममदानी का मैसेज छुआ है। यानी वो जब लोगों से मिलने जाते थे चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान, चुनावी तशहीर के दौरान, उस दौरान जब वो लोगों से बात करते थे तो लोगों को लगता था कि कोई अपना उनसे बात कर रहा है। तो यही मैसेज जो है, यही पैगाम जो है उनके दिलों को छुआ है, जिससे आवाम ने उन पर भरोसा जताया। और साथ ही साथ एक अहम पहलू ये था कि एक तो ज़ोहरान ममदानी की मकबूलियत ने उन्हें जीत दिलाई, दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिससे जनता नाराज थी और लगातार हमलावर होना कहीं ना कहीं भी एक जीत की वजह बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ज़ोहरान ममदानी से इतनी नफरत क्यों करते हैं, इस तरह के बयानात उनकी तरफ से दिए जाते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। और जो पॉलिसी इख्तियार की है पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, उससे भी जनता नाराज दिखी। इन नाराजगी में टैरिफ और इमिग्रेंट्स पॉलिसी बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में जिन लोगों को ट्रंप से नाराजगी थी उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को वोट दिया। और 34 साल ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए। कौन है ज़ोहरान ममदानी, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इनके बारे में पूरी तफसील आपको बताते हैं। 34 साल ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए और न्यूयॉर्क शहर में परवरिश पाई। वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के रुकन हैं और अपनी शनाख्त डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर पर करते हैं। ज़ोहरान मारूफ भारतीय फिल्मसाज मीरा नायर और युगांडा के भारतीय निजाद मुसन्निफ महमूद ममदानी के बेटे। उनकी जीत को अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया जा रहा है। ममदानी ने आखिर वादे क्या किए जब वो चुनावी तशहीर में लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उनका एक खाका क्या था न्यूयॉर्क सिटी को लेकर, ये आपको बताते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वो न्यूयॉर्क में बतौर मेयर अहम तब्दीलियां लाएंगे। इन्होंने ऐलान किया कि वो तमाम किराएदारों की किराए फौरी तौर पर मुंजमद कर देंगे और आम लोगों पर किराए के बोझ को कम करने के लिए सस्ती रिहाइश की तामीर के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तेज रफ्तार और मुफ्त बस खिदमात का वादा करते हुए कहा कि शहर भर में बस किराए को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने सड़कों पर डबल पार्किंग से पैदा होने वाले मसाइल के खात्मे के लिए बसों के लिए प्राइमरी लेन और लोडिंग जोन बनाने का भी ऐलान किया है।